अब ये रिपोर्ट सही होती दिख रही है कि पाकिस्तान अगले 10 साल में तबाह हो जाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपने अभी देखा, एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान अगले 10 साल में तबाह हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट सही होती दिख रही है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। तो न्यूज़ है पाकिस्तान की। साथियों, एक तरफ तो पाकिस्तान में चुनाव है, दूसरी तरफ इमरान खान जेल में है। ठीक है। दूसरी तरफ उन पर एक साइबर केस है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इमरान खान को। तीसरा बात है कि अभी हाल ही में ओआईसी में पाकिस्तान एक ने भारत के राम मंदिर का मुद्दा उठाया था कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है इस तरह से। तो चलिए एक एक करके सभी तथ्यों पर नज़र डालते हैं और विश्लेषण करते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं साइपर केस की। साइपर केस पे मैंने पहले भी वीडियो कवर किया था। ये क्या था कि जैसे कोई भी राजनेता होता है तो उसकी कुछ नियम प्रक्रिया रूल होते हैं कि उसको क्या गुप्त रखना है, क्या पब्लिक करना है। इन्होंने कोई ऐसा कागजात जो गुप्त रखने वाला था, इन्होंने पब्लिक कर दिया था। इसी के तहत इनको जेल में डाल दिया गया कि भाई आप राजनेता रहने लायक ही नहीं हो। ठीक है भाई, चले गए ये जेल में। अब क्या है, वहाँ पर चुनाव हैं, शहबाज शरीफ, ठीक है, शहबाज शरीफ हो गए और नवाज शरीफ हो गए, ये सब चुनाव में खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ 1 लाख की टोपी, गुची की टोपी पहनकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं कहा जा रहा है कि राजनेता 1 लाख की टोपी पहन के चुनाव लड़ रहा है। चुनाव से पहले ये हाल है तो बाद में फिर क्या हाल होंगे, है ना। दूसरा है कि देखो, पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये पाकिस्तान के इमरान खान है, उनकी ये जो हालत है वर्तमान में, वो हुई कैसे। इसकी शुरुआत होती है रशिया और यूक्रेन युद्ध से। रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा था तो पाकिस्तान रूस की गोदी में जाकर बैठ जाता है और उसका समर्थन करने लगता है। अब ये बात अमेरिका को कैसे पसंद आएगी। वही अमेरिका जिसने पाकिस्तान को इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, और वो अमेरिका के खिलाफ ही चला जाए तो ये अमेरिका तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने क्या किया भाई, जब इमरान खान पार्टी में थे, अच्छे से सरकार चला रहे थे, क्या करता है अमेरिका, अमेरिका जो अपोजिशन है उसको पैसे दे करके इनकी सरकार को गिरवा देता है और अविश्वास प्रस्ताव ले आता है कि भाई तुम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आओ। अपोजिशन को पैसा दे देता है, तो पैसा तो हर चीज़ हर काम करता है। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाता है और इमरान खान की सरकार गिर जाती है। गिरने के बाद इन्होंने एक और काम कर दिया कि भाई जो पब्लिक डोमेन में जो गुप्त चीज़ थी उसको उजागर कर दिया। अब क्या था, इनकी खूब पिटाई हुई और इनको जेल में डाल दिया गया। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट है कि अब वहाँ पर चुनाव है और अभी हाल ही में 2 दिन पहले की ही बात है कि ओआईसी में पाकिस्तान ने एक मुद्दा उठाया था जो कि राम मंदिर का था कि भारत में न तो लोकतंत्र है और न ही यहाँ पर अन्य धर्मों के लोगों को की कोई वैल्यू है। ठीक है, उस पर मैंने वीडियो बनाया था कि भाई ऐसे लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। चीन लोकतंत्र की बात कर रहा है, ओआईसी जिसमें ये इस्लामिक कंट्रियों का एक संगठन है जिसमें 57 देश आते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेद्दा में है। तो ये लोग हैं वो मानव अधिकार की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। क्या चीन में लोकतंत्र है, क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र है, या फिर सऊदी में, या फिर अन्य जो कंट्री हैं तुर्की में लोकतंत्र है। कहाँ पर लोकतंत्र है, आप मुझे ये बताइए। भारत जिसमें दूसरे सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में रहते हैं, उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, फिर भी भारत को ओआईसी का सदस्य नहीं बनाया गया। क्या आपने नहीं सोचा कि भारत में अगर मुसलमान रहते हैं तो भारत के जो मुसलमान हैं उनको भी हितों पर बात हो सकती है ना। तो ये सारी बातें हैं। बाकी चुनाव का टाइम है और दूसरी तरफ इमरान खान जेल में है। अब देखिए आगे क्या होता है। बाकी बाकी आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।